और बहराइच में भेड़िए ने फिर से हमला किया, एक बच्चे को घायल किया और इलाके में 2 से ज्यादा भेड़िए देखे जाने का दावा किया गया। वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़ियों की लोकेशन तलाश रही है और टीम घाघरा के आसपास के इलाकों में भेड़ियों की तलाश में है। भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और न्यूज 18 की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर एक साथ 2 भेड़िए कैद भी हुए हैं, जिन्हें गुरुवार की शाम बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में देखा गया। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में दोनों भेड़ियों के मिलने के बाद वन विभाग की टीम को भी इलाके में भेड़िए दिखे। टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं न्यूज 18 की टीम ने बहराइच के पूरे प्रसाद गाँव में ही कछार के इलाके में पहुँची। मैं इस नाव के जरिए इस नदी को क्रॉस करके हमारी टीम वहां पहुंचेगी, मैं पहुंचूंगा और मैं भी जानूंगा, लोगों से पूछूंगा कि इस इलाके में आदमखोर भेड़िए ने कब से आतंक मचा रखा है, जहां पर आज फॉरेस्ट विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू कर रही है, सर्च अभियान चला रही है। नाव में हमारी टीम के साथ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भेड़ियों के आतंक के बारे में बताया। भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वो ड्रोन कैमरों में भी देखे गए हैं। उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, लेकिन भेड़िए बहुत ही चालाक हैं और लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि इलाके में 2 आदमखोर भेड़िए हैं जिनका आतंक जारी है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि वो 2 से ज्यादा की संख्या में हैं। बाबा, आपने कब देखा था भेड़िया? हाँ, सवेरे 9 बजे देखा। कहाँ पर? पुल के नीचे। क्या देखा आपने? भेड़िया देखा। कितने थे? 3 थे। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? जब लगा था तो खड़े हो जाए गति से, जब 4 से 8 लोग हो जाता तब चलता है। डंडा लाठी लेकर आदमी जाता है। आदमी अगर जाता है तो 4-5 लोग 10 लोग साथ में जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाता है। कितने भेड़िए हैं? भेड़िए हैं तो 4-5 ठोराए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 कल दिखाई रहे, 3 सुबह बाबा कहने मिली हैं। भेड़ियों की ऐसी दहशत है कि लोग खुद लाठी डंडे लेकर और कहीं कहीं तो हथियार लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। बहराइच के 50 गाँव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से हर दूसरे दिन भेड़िए अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, उससे गांव-गांव में दहशत है और लोग रात को भी जाग रहे हैं ताकि अपनों की रक्षा कर सकें। कैसे आप लोग सोते हैं रातों में? सभी लोग एक साथ रहते हैं, जागते हैं, इसके बाद में पहरा देते हैं। और हमारा गांव जानकी नगर है। जानकी नगर में आज रात 9 बजे सूरजलाल यादव के घर दिखा, जहां पे 8-10 लोग रात भर बैठकर पहरा देते हुए उनको बचाया गया। लगातार तलाशी का दायरा बढ़ रहा है। घाघरा नदी के एक ओर बहराइच जिला है और दूसरी ओर सीतापुर जिला है। दोनों ही जिलों में घाघरा नदी के किनारे कीचड़ वाले इलाके में वन विभाग ने भेड़ियों की तलाश तेज की है, लेकिन जिस तरह से भेड़िए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, उससे मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। इस ऑपरेशन में 25 टीम्स भेड़ियों को खोज रही हैं। वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। 18 एक्सपर्ट्स हैं जो साथ काम कर रहे हैं। पीएसी की 2 बटालियंस तैनात की गई हैं। 50 गांवों में दिन रात पेट्रोलिंग हो रही है। फिर भी भेड़ियों का आतंक है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या वजह है? क्या भेड़ियों की प्लानिंग के आगे इंसानों की प्लानिंग फेल हो गई है? एक रिपोर्ट। रात में भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए, निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांवों में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया।
बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गांव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया। न्यूज़ 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है, उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िए बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्श सिंहपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्श सिंहपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है, जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें, यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत।